नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की 7 विधानसभा सीटों का सर्वे। दोस्तों, जो अलीगढ़ जिला है, अलीगढ़ जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं। समाजवादी पार्टी 2027 में कितनी सीट जीत सकती है, भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट जीत सकती है। आप सभी साथियों से अपील है कि आप लोग वीडियो को देखिए और अपनी राय को भी बताइए। दोस्तों, अलीगढ़ में पिछली बार यानी कि 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला था। भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप कर लिया था। अब जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो अलीगढ़ जिले की 5 विधानसभा सीटों को मिलाकर के अलीगढ़ लोकसभा है। अलीगढ़ लोकसभा में समाजवादी पार्टी के विजेंद्र चौधरी ने अच्छी लड़ाई लड़ी, लेकिन समाजवादी पार्टी को करीब 15,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। वहीं पर दोस्तों, अलीगढ़ जिले की 7 में से 5 जहां पर अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की सीटें हैं, वहीं पर 2 सीटें ऐसी हैं जो कि हाथरस में है, हाथरस जिले में आती हैं, हाथरस लोकसभा में आती हैं। जब हाथरस लोकसभा में आती हैं तो दोस्तों, हाथरस लोकसभा सीट को भारतीय जनता पार्टी आरएलडी ने चुनाव जीता। तो कहने का मतलब है, आप आइए, देखिए, समझिए 7 विधानसभा सीटों के नाम कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए। अब जैसे पहली विधानसभा सीट का नाम यहां लिखा है खैर, दूसरी विधानसभा सीट है बरौली, तीसरी अतरौली, चौथी छर्रा, 5वीं कोल, 6ठी अलीगढ़, 7वीं इगलास। ये 7 विधानसभा की सीटें हैं दोस्तों। ये सब आपके सामने लिखा है। तो दोस्तों, कई जगहों पर समाजवादी पार्टी की उपस्थिति तो ठीक है, लेकिन चुनाव जीतने में परेशानियां हो रही हैं। कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की भी उपस्थिति बहुत अच्छी है। और वहीं पर जब दोस्तों टिकट बटेगा, क्योंकि टिकट बहुत महत्वपूर्ण, बहुत मायने रखता है, क्योंकि टिकट के माध्यम से ही तमाम चीजें तय भी होती हैं, क्योंकि प्रत्याशियों की अपनी लोकप्रियता, अपनी जनता में पकड़, इन सब चीजों का भी पैमाना एक होता है। तो दोस्तों, आप सभी साथियों को मैं बता दूं, जब 22 में चुनाव हुआ खैर विधानसभा में, भाजपा को 1,39,643 वोट मिला और यहां पर समाजवादी आरएलडी को 41,644 वोट मिला। बहुजन समाज पार्टी यहां पर समाजवादी पार्टी आरएलडी की तुलना में अच्छा वोट पाई थी। वहीं पर बरौली में दोस्तों भाजपा को 1,47,984 वोट मिला, 2022 का आंकड़ा है, और आरएलडी को 32,781 वोट मिला। अतरौली में भाजपा को 1,25,691, समाजवादी पार्टी को 86,367 वोट मिला। छर्रा में समाजवादी पार्टी को 86,966 वोट मिला था 2022 में, और बीजेपी को 1,10,928 वोट मिला। कोल में समाजवादी पार्टी को 1,03,000 के करीब वोट मिला, बीजेपी को 1,08,000 के करीब में वोट मिला। अलीगढ़ सदर में दोस्तों समाजवादी पार्टी का वोट 1,07,000 के करीब था, और यहां पर अलीगढ़ सदर में दोस्तों 1,20,389 वोट बीजेपी का था। इगलास में दोस्तों आरएलडी को 68,000 वोट मिला, और आरएलडी समाजवादी पार्टी के गठबंधन में थी, और भाजपा को 1,27,209 वोट मिला। आप लोग देखेंगे इसमें कुछ चीजों को आप देख लीजिए। देखो, एक ट्रेंड होता है वोटिंग पैटर्न का, बाकी 2,000, 4,000, 8,000, 10,000 से ही मामला इधर से उधर होता है, आप लोग ये सब जानते हैं। अब जैसे देखिए, एससी सीट पर समाजवादी पार्टी समीकरण बनाने में यहां असफल हो सकती है। मैं आपको साफ साफ बता दे रहा हूं, क्योंकि जब समीकरण बनता है तो समीकरण में आप कभी कभी देखिए, जैसे एससी सीट अगर कोई है या अगर सामान्य है, तो सामान्य में उस वर्ग के व्यक्ति को समाजवादी पार्टी या बीजेपी टिकट देती है जो वर्ग वहां पर ठीक ठाक प्रभावशाली हो। एससी में तो एससी को ही देना पड़ेगा, आप सब जानते हैं। तो इसीलिए यहां पर मामला थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। अलीगढ़ सदर में आप देखिए 2022 का ट्रेंड आप देखिए, सपा का वोट 1 लाख प्लस है, भाजपा का वोट भी 1 लाख प्लस है। अंतर कितने का है? लगभग 13,000 वोटों का अंतर है। 15,000 से 13,000 वोट का अंतर जो होता है, 15,000, 13,000, 20,000, 8,000, 7,000, एक उधर से इधर हो जाए, इधर से उधर हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। मैं आपको भी दिखा रहा हूं। कोल में भी देख लीजिए, समाजवादी पार्टी का जो वोट है, ये ठीक ठाक 2 जगहों पर ही समाजवादी पार्टी को ठीक ठाक वोट मिलता हुआ दिखाई दिया है। अब 2024 में जब चुनाव हुआ दोस्तों, तो खैर विधानसभा में
खैर विधानसभा में भाजपा को 94,000, सपा को 95,606। लेकिन जब उपचुनाव हुआ दोस्तों तो यहां पर 80 सीट है खैर। अब यहां पर कैसे 95,000 वोट यहां पर समाजवादी पार्टी को मिल गया? जनता ने वोट दिया, प्लस जाति को देखकर लोग वोट देते हैं। सच्चाई है, विजेंद्र चौधरी जाट समाज से आते हैं, तो जाट समाज वालों ने भयंकर वोट दिया। लेकिन उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में आप सब साथी जानते हैं कि यहां पर सुरक्षित सीट हो गई, तो जाट समाज का डायरेक्ट प्रत्याशी यहां पर नहीं रहा। हालांकि जाट समाज से आने वाली बहू रही, ठीक ठाक चुनाव लड़ी, लेकिन सत्ता के खिलाफ भी चुनाव लड़ना कठिन होता है। तो कहने का मतलब है खैर विधानसभा क्षेत्र में आप लोग देख लीजिए, बरौली में देखो भाजपा का वोट कितना ज्यादा है, अतरौली में देख लीजिए भाजपा का वोट करीब 15-17 हजार ज्यादा है, कोल में देख लीजिए समाजवादी पार्टी आगे निकल गई, अलीगढ़ सदर में देखो समाजवादी पार्टी आगे निकल गई। तो कहने का मतलब है छर्रा में देख लीजिए समाजवादी पार्टी का वोट कितना कम है, इगलास में देख लीजिए कितना कम है। देखो एकदम साफ साफ यहां पर दिख रहा है आपको। देखो 10,000 15,000 के अंतर को पाटा जा सकता है, लेकिन बड़े अंतरों को पाटा नहीं जा सकता। तो खैर में सपा और बीजेपी में टक्कर होने वाली है, ये हकीकत मैं आपको बता रहा हूं। भले 2022 में समाजवादी पार्टी का वोट कम था, क्योंकि यहां पर हो सकता है चारुकेन को समाजवादी पार्टी से एक बार फिर टिकट दिया जाए। एक हो गया, ठीक है। टक्कर हमें नहीं कह रहे कि समाजवादी पार्टी जीत रही है। बरौली में मेरा मानना है बीजेपी जीतेगी, छर्रा में समीकरण सेट करेगी समाजवादी पार्टी, टक्कर रहेगी, कोई पक्का नहीं है कि समाजवादी पार्टी जीतेगी। इगलास में बीजेपी की जीत एकदम पक्की है। कहने का मतलब है अतरौली विधानसभा सीट है, यहां पर सच्चाई यही है जो जमीनी हकीकत लोग बयां कर रहे हैं। यहां पर समाजवादी पार्टी के पिछली बार यादव प्रत्याशी थे। देखो भाई यादव लोग हमारी बात को बुरा मत मानिए, इसलिए मत माना करिए क्योंकि जो सच्चाई है, जमीनी हकीकत है, यादवों को कहीं ना कहीं एक किनारे बीजेपी ने रखकर अन्य समाज के जातियों को भड़का दिया है। इससे समाजवादी पार्टी का बड़ा नुकसान हो रहा है। और अब की बार यहां पर दोस्तों अतरौली में जो लोधी वर्ग का वोट है, यहां पर गगन लोधी को वाकई में लोग चाह रहे हैं। जीते हारे वो अलग मैटर है, लेकिन लोग चाह रहे हैं। तो यहां पर समाजवादी पार्टी अगर गगन लोधी को मैदान में उतारती है तो यहां पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत सकती है। बाकी अलीगढ़ सदर और कोल में सपा की जीत पक्की है 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे कहने का मतलब है कि जो समाजवादी पार्टी 2022 में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, वही समाजवादी पार्टी अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटों में 4 पर और भाजपा 4 पर और समाजवादी पार्टी को 3 सीट मिलने का अनुमान है। यह अनुमान है। बाकी दोस्तों राजनीति है, राजनीति में कोई भी सीट छोड़ी नहीं जाती। कहीं पर मान लीजिए कमजोरी हो या मजबूती हो तो कोई राजनीतिक पार्टी उसको छोड़ती नहीं है। एक एक सीट के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, तभी जाकर के किसी पार्टी की सरकार बनती है। तो कहने का मतलब है समाजवादी पार्टी को अलीगढ़ से फायदा ही होने वाला है 2027 में, इनका नुकसान होने की कोई संभावना नहीं है। समाजवादी पार्टी को जो कोई सीट नहीं मिली थी, सपा की सीट बढ़ेगी, बीजेपी की सीट यहां पर घटेगी, चाहे 1 घटे 2 घटे 3 घटे 4 घटे, घटना बीजेपी का तय है, क्योंकि बीजेपी ने अपने शीर्षतम स्तर को प्राप्त कर लिया है। अब बीजेपी का शीर्षतम स्तर 7 से ऊपर तो नहीं जाएगा, क्योंकि 7 ही विधानसभा सीट है। बाकी आप लोग अपनी राय को बताइए। नमस्कार।